अस्सलाम वालेकुम। सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आने वाला हफ्ता यानी 16 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक आपके लिए कैसा रहेगा। एक मुश्किल टाइम पीरियड था, जो काले बादल एक तरह से जमा हुए हुए थे हर किसी की ज़िंदगी में। पिछले हफ्ते तक आप लोगों ने देखा होगा कि एक मायूसी, डिप्रेशन, लड़ाई वाली सिचुएशन, इस तरह की आपके कुछ हालात बने हुए थे। लेकिन वो बादल, काले बादल छटना शुरू हो गए। अब आपके लिए आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, इस पर हम डिस्कशन करेंगे कि करियर, फाइनेंस, क्रिप्टो, स्टॉक, लॉटरी, आपके लव रिलेशंस, आपकी लव लाइफ, हेल्थ कैसी रहेगी, कौन से दिन लकी रहेंगे, कुछ रेमेडीज़ भी आपको बताऊंगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज़ ये बता दूं कि जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता, कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखिए, आपको आपका मून साइन बताया जाएगा। और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि अब हम हर ऑल्टरनेटिव डेज़ या मोस्ट प्रोबेबली 2 दिन छोड़ के लाइव आएंगे, ताकि आप लोग लाइव में हमसे सवाल पूछ सकें। और जो लोग अपनी कुंडली का डिटेल्ड एनालिसिस करवाना चाहते हैं, ज़्यादा वक्त चाहते हैं, तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। और हम लोगों ने फ़िलहाल फ़ीस 50% ऑफ कर दी है। चाहे आप मैडम एस्ट्रोलॉजर एंड बख्श के साथ अपनी कंसल्टेशन बुक करवाना चाहें, या फिर मेरे साथ अपॉइंटमेंट आप लोग लेना चाहते हैं, तो आपके सामने स्क्रीन पर व्हाट्सएप का नंबर आ रहा होगा, मैसेज करके आप लोग अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। आइए शुरू करते हैं कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा होगा, इस पे नज़र डालते हैं। तो अगर आपका मून साइन टॉरस है यानी वृषभ राशि है, यानी बुर्ज सौर है, तो आपका करियर और फाइनेंस के हवाले से बात करते हैं। तो करियर में सडन चेंजेस या अनएक्सपेक्टेड टास्क आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं, क्योंकि राहु 10th हाउस में बैठा है। बॉस या सीनियर्स के साथ क्लैरिटी रखिएगा। फाइनेंस में जुपिटर आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना शुरू हो जाएगा 12 अप्रैल से ऑनवर्ड्स। तो इनकम का कोई नया सोर्स या नया आइडिया आपके दिमाग में अब जनरेट हो सकता है, और उस पर काम कीजिए। आपके लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये कह लीजिए कि एक लक फैक्टर एक्टिवेट हो जाएगा। वेडनेसडे को जो है वो आप लोगों ने इम्पल्सिव स्पेंडिंग जो है वो अवॉइड करनी है। क्रिप्टो, स्टॉक और लॉटरी की बात करें तो मार्केट अभी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि ग्लोबल टेंशन भी बहुत ज़्यादा चल रही हैं। जैसे मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श ने अपने एक्स अकाउंट पर भी बताया था कि जो मुआहदे वगैरह हैं वो यहाँ पे टूट भी सकते हैं। और जैसे मैंने आप लोगों को 26 फरवरी की वीडियो में, चांद ग्रहण की वीडियो में बताया था कि डिप्लोमेसीज़ फेल हो सकती हैं, जो ट्रीटीज़ हैं वो टूट सकती हैं। तो उसके चलते क्रिप्टो, स्टॉक, लॉटरी वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं, ये बहुत अनसर्टन अभी एक फैक्टर है यहाँ पे। तो हाई रिस्क ट्रेड्स जो हैं वो फ़िलहाल अवॉइड कीजिए, लॉन्ग टर्म प्लानिंग कीजिए, वो आपके लिए बेहतर रहेगी। यहाँ पे अगर आप लोग मार्केट में उतरना भी चाहते हैं तो एक्सपर्ट्स की एडवाइस ज़रूर लीजिए। लव और रिलेशनशिप्स की बात करते हैं तो 12th हाउस में वीनस और सन बैठा हुआ है। तो हिडन इमोशंस जो हैं, सीक्रेट अट्रैक्शंस या आपके जो पास्ट कनेक्शंस हैं वो वापस आ सकते हैं। कपल्स के लिए संडे को डीप कन्वर्सेशंस या लेट नाइट जो है आपकी जो वॉक्स हैं, वो आपके जो बॉन्ड्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करेगी। बस मिसअंडरस्टैंडिंग से आप लोगों को फ़िलहाल बचना है। अपनी बात को क्लियर रखिएगा, क्लैरिटी के साथ अपने पार्टनर के साथ रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आपकी हेल्थ और वेलबींग की बात करते हैं। तो नींद और मेंटल ओवरलोड पर बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा आपका, क्योंकि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो भी एक्टिव रहेगा, एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे। और आंखों से रिलेटेड थोड़ा सा आप लोगों को इशू आ सकता है, तो इस पे बहुत एहतियात कीजिएगा, क्योंकि जो सन जो है वो शर्फ में तो है, उच्च का तो है, लेकिन बैठा हुआ 12th और 6th हाउस को देख रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको यहाँ पे अपने आप को संभालना होगा, अपनी हेल्थ को यहाँ पे लेके संभालना होगा। यहाँ पे सोशल बर्नआउट आपको फील हो सकता है, तो थोड़ा अपना क्वालिटी टाइम अपने आप को ज़रूर दीजिएगा। कौन से दिन लकी हैं, किन दिनों में थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत है। तो 19 और 20 अप्रैल जो है वो आपके लिए बेस्ट डे होगा। यहाँ पे सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई होना शुरू हो जाएगा। 21 अप्रैल भी आपके लिए अच्छा होगा फाइनेंशियल वाइज, लेकिन ओवर थिंकिंग जो होगी वो इस दिन होगी, तो उस चीज़ को आपने अवॉइड करना है। तो फाइनेंस के हवाले से जो डिसीजन हैं आप ले सकते हैं। इसके अलावा 17 अप्रैल को आपकी एनर्जी थोड़ी सी लो रहेगी। रेस्ट और अपनी प्लानिंग्स पर ध्यान दीजिएगा इस दिन, तो ये आपके लिए प्रोडक्टिव हो सकता है। रेमेडीज़ की बात करते हैं तो ग्रीन या पेस्टल शेड्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। वीनस की एनर्जी यहाँ पे बैलेंस होना शुरू हो जाएगी, जो आपके 12th हाउस में है। जर्नलिंग या ग्रेटिट्यूड एक लिस्ट लिखिए, उस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए, जितनी भी उसने आपको नेमतें दी, तो उसका जितना भी आप शुक्र अदा करेंगे वो आपको और ज़्यादा नवाजेगा। इसके अलावा किसी दोस्त की हेल्प करें बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के, क्योंकि 11th हाउस की हीलिंग ज़रूरी है। 11th हाउस में सैटर्न बैठा हुआ है। तो यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि हफ्ते में एक दिन किसी गरीब इंसान को खाना खिलाइए, और वो खाना खिलाइए जो आप खुद खाना पसंद करते हैं। अब लकी कलर और लकी नंबर की बात करते हैं तो सॉफ्ट ग्रीन आपके लिए लकी रहेगा इस हफ्ते, और 6 नंबर में डीलिंग कीजिए, ये आपके लिए लकी होगा। अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।